दिल तो कर रहा है यार। मैं अभी क्या क्या बोलूं, मैं क्या क्या एनालिसिस करूं मैं गेम का। यार आप 9 पॉइंट्स अहेड थे इस एक टाइम के ऊपर। 9 पॉइंट्स अर्ली सीजन में, यू आर 9 पॉइंट्स अहेड। आपने 4-0 हराया रियल मैड्रिड का मैच। मैं हमेशा मेंशन करता हूं, उसके बाद जाके मेरी वीडियो देख लो जो मैंने मेंशन किया था कि आपको एडवांटेज लेना है इस 4-0 का, जो कि बारसा ने बिल्कुल नहीं लिया। 7 मैचेस के अंदर बारसा की आई थिंक एक विन है सिंस दैट एल क्लासिको। बारसा 9 पॉइंट्स अहेड थी, और अब बारसा एथलेटिको मैड्रिड के साथ सेम पॉइंट्स पे, और गेम इन हैंड अगर वो जीत जाती है तो 3 पॉइंट्स एथलेटिको मैड्रिड विल बी अहेड ऑफ बार्सिलोना। और ये तो एथलेटिको मैड्रिड है। रियल मैड्रिड अगर अपने गेम इन हैंड जीत जाती है तो वो दे विल बी आई थिंक 4-5 पॉइंट्स अहेड ऑफ बार्सिलोना। 9 पॉइंट्स की लीड है, और अब रियल मैड्रिड 4 पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स अहेड चली जाएगी अपने मैचेस जीत के। भाई आई कैन ऑफिशियली से दैट, बिल्कुल कंफर्म है ये बात, कि बारसा ने ऑफिशियली आज के दिन ला लीगा को बॉटल कर दिया। और मैंने बहुत कम बॉटल जॉब्स देखी हैं। मैंने यार सही बता रहा हूं, मैंने इससे बड़ी बॉटल जॉब नहीं देखी। 9 पॉइंट्स अहेड, और अब 4-5 पॉइंट्स अहेड होगी रियल मैड्रिड, और एटलेटिको मैड्रिड 3 पॉइंट्स। मैंने नहीं रिसेंट टाइम्स में इतना बड़ा बॉटल जॉब देखा भाई। यार टिपिकल एथलेटिको मैड्रिड गेम, आप क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई। पीएसजी के गेम में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। वो कह रहा है कि मैं डिफेंड करूंगा, हम डिफेंड करेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है एथलेटिको मैड्रिड की। उनको कोई घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फुटबॉल ही विदाउट फुटबॉल है। उनकी फुटबॉल ही विदाउट फुटबॉल है। ठीक है। उन्होंने 45 मिनट्स के अंदर 0-0 परफेक्ट स्कोर लाइन है उनके लिए। 1-0 आप लीड कर रहे हैं, वो भी एथलेटिको मैड्रिड के लिए परफेक्ट स्कोर लाइन है। कितने मैचेस में ऐसा हुआ है भाई। फिर वो सेकेंड हाफ के अंदर वो 0-0 हो तो वो आखिर के 15 मिनट तक गेम को लेके जाते हैं। अगर वो 1-0 डाउन हो जैसे वो आज के गेम में है, तो वो शुरू के 15-20 मिनट के अंदर आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे गोल गोल का, और फिर जैसे ही 1-1 होगा वो फिर दोबारा 5 एट द बैक में चले जाएंगे, और एंड के ऊपर इसी तरह गेम में रहेंगे। दे वर वेरी हैप्पी विद द ड्रॉ। इवेंचुअली दे विल ट्राई इन द एंड, और जैसे पीएसजी का गेम निकाल लिया था, उन्होंने बारसा का गेम भी निकाल लिया। यार आप कैसे ये गेम हार गए भाई, कैसे हार गए। अब देखिए, मैनेजर को जाता है ब्लेम, उसकी पूरी टीम को जाता है कि चलें ये वाला मैच तो आपने बहुत अच्छा खेला, इससे पिछले बहुत से मैचेस थे जहां पे आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था पॉइंट्स ड्रॉप करने, वहां पे भी आपने किए। आज तो बारसा फैंस हाईलैंड को भी नहीं ब्लेम कर सकते भाई। आज आपको सिर्फ एक चीज को ब्लेम करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। आप हांसी फ्लिक को ब्लेम दे सकते हैं, जहरी बात है, वो मैनेजर है, उसने ब्लेम लेना है, और आप दें भी उसको कि कैसे बारसा इतनी कंफर्टेबल और फिर बारसा 2-1 हार गई। क्या हमें हाईलैंड एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या हमें गेम को दफा आप सेम तरह से गेम खेलेंगे, क्या मैनेज करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। वो आप हांसी फ्लिक से पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं। सब सब ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत अरसे से बता रहा हूं, कि जिस तरह की फुटबॉल हांसी फ्लिक खिलाते हैं, जिस तरह की फुटबॉल बारसा खेलती है, दे आर बाउंड टू कंसीड 1 गोल। आप क्या करते हैं कन्वर्जन रेट के अंदर, अब दूसरे ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर वो मैटर करेगा। अब मुझे बताओ, मैं आज के मैच में, आप रेफरी का रोना धोना रो लें, जो मर्जी कर लें, आई नो वो इंसिडेंट हुए, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन भाई आप अपने चांसेस ही नहीं लेंगे। रफीनिया, या टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने एंड के ऊपर बॉल गिव अवे की, दैट लेड टू द गोल। लेकिन अगर आप ऑल इन ऑल गेम प्ले देखें तो रफीनिया वाज बॉलिंग ऑन दैट राइट हैंड साइड, बट रफीनिया ने दो बड़े चांसेस मिस किए। पेड्री स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, एंड पे उन्होंने भी चांस मिस कर दिया। लेवेंडोस्की वो पैथेटिक गोल के सामने उन्होंने चांस मिस कर दिया। उसके अलावा भी कितने चांसेस मिस किए। फरमीन ने चांसेस मिस किए, डेनी ओल्मो ने चांसेस मिस किए, भाई कुंडे के पास चांसेस थे, इवन इनिगो मार्टिनेज के पास चांसेस थे। भाई आप इस मैच के अंदर आसानी से ओब्लैक ने अच्छे सेव किए, बट भाई वो गोल बनते थे आपके। ठीक है, स्पेस थी, 1-on-1 सिचुएशंस के अंदर आप हैं, और आप कम से कम आराम से 4-5 गोल इस मैच में स्कोर कर सकते थे। कोई सिस्टम में मसला नहीं था, मिडफील्ड आपकी वर्क कर रही थी, डिफेंडर्स। अब पता क्या होगा,
इसका एनालिसिस कैसे बहुत से लोग करेंगे, अरे भाई 2 गोल खा लिए, शिट डिफेंस, शिट सेटअप, शिट कीपर। भाई आपकी डिफेंस वॉज टॉप नॉच। कुंडे, कुबारसी, इनिगो मार्टिनेस, बाल्डे, इनाकी पैना का बहुत अच्छा गेम था। कोसाडो का भी पहला हाफ बहुत अच्छा था। आखिर के जो उनके 20-25 मिनट थे उसमें वो बॉल गिव वे कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ऑल इन ऑल आपकी डिफेंस का गेम अच्छा था। फिर भी आपने 2 गोल खा लिए, क्यों? क्योंकि भाई इवेंचुअली आपने वो दे दिया एथलेटिको मैड्रिड को जो वो चाहते थे। आपकी मिडफील्ड ने आपको कंट्रोल दिया, आपकी डिफेंस लाइन ने आपको कंट्रोल दिया, आपको चांसेस भर भर के बना के दिए, लेकिन आपने गेम को फिनिश ऑफ नहीं किया। तो भाई फिर आप डिफेंस को ब्लेम या मिडफील्ड को ब्लेम नहीं दे सकते। आज के मैच में डिफेंस मिडफील्ड का टैक्टिक्स के ऊपर ब्लेम नहीं बनता। अगर मैं सिर्फ आज के मैच की बात करूं, इट इज प्योरली डाउन टू योर फिनिशर्स, जिसमें से किसी ने भी फिनिश नहीं किया पेड्री के अलावा, और उन्होंने भी नहीं एंड के ऊपर चांस लिया। तो भाई ऐसा नहीं होता फुटबॉल के अंदर। फुटबॉल के अंदर ये साइकी है भाई। आप 1-0 लीड कर रहे हैं, पहले हाफ में आप 3-0, 2-0, 4-0 जा सकते थे, चलो ठीक है 1-0। उसके बाद उनका गोल जो आया है वो आउट ऑफ द बॉक्स आया, कुछ भी नहीं था एटलेटिको मैड्रिड के पास। पहले हाफ के अंदर 45 मिनट्स के ऊपर वो जूलियन अल्वारेज का चांस आया था, ठीक है, और उसके बाद जो एटलेटिको मैड्रिड का गोल आया वो चांस बना है, और उसके बाद एंड पे उन्होंने चांसेस क्रिएट किए और इवेंचुअली गोल स्कोर कर दिया। तो यार ये साइकी, आपने अपने चांसेस नहीं लिए तो आपने अपने ऊपर प्रेशर, जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, जब 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 1-1 हुआ था, वहां पे आप 100% बारसा फैंस को ये फीलिंग आ गई थी कि यार दिस इज गोइंग टुवर्ड्स टिपिकल एथलेटिको मैड्रिड गेम। भाई एथलेटिको मैड्रिड कहती है आपको, आप कंफर्टेबल थे थ्रू आउट द मैच। वो कहती है, वो ऑपोजिशन वो कहती है कि भाई तुम फुटबॉल, हमारी फुटबॉल है विदाउट द फुटबॉल, तुम फुटबॉल फुटबॉल के साथ, प्यार के साथ खेल के दिखाओ हमें, तुम हमारी डिफेंस ब्रेक करके दिखाओ। भाई एथलेटिको मैड्रिड इतने चांसेस नहीं देती जितना वो लो ब्लॉक में जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मिडफील्ड और आपकी जो बैकलाइन है वो अच्छा तरीके से काम कर रही थी, तो आपको इतने चांसेस आपने बनाए ना। यार आई जस्ट डोंट बिलीव के भाई। और भाई ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दिस इज नॉट प्रोफेशनल भाई। आपने कैसे बॉटल कर दी लीग। आज के मैच में तो चलो मैं कह देता हूं कि सिर्फ फिनिशिंग का मसला था, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। बाकी बाकी मैचेस जो पिछले 7 मैचेस के अंदर आपकी एक विन है, उसके बारे में तो जवाब देना पड़ेगा ना। यार हाउ द फक बार्सिलोना लॉस्ट दिस मैच, आई वुड नॉट अंडरस्टैंड भाई। आप मत सोचो आखिरी गोल के बारे में। आखिरी गोल का ताल्लुक ही कोई नहीं है इस सारे मैच से। आप सोचो उस गोल से पहले क्या हुआ, वो सोचना है हमें। भाई लमीन यमाल मैच में नहीं होता, आपको कुछ समझ ही नहीं लगती आपने करना क्या, आप वो क्या कर रहे भाई वो आके। भाई मेरे हिसाब से लालीगा, देखिए फुटबॉल है कुछ भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से लालीगा इज गॉन भाई। लालीगा इज गॉन। आई कैन नॉट से एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कि आप योर फिनिशिंग वाज ऑफ। आप नहीं चांसेस लेंगे तो भाई एथलेटिको मैड्रिड तो खेली इसीलिए रही थी वो, कि आप अपने चांसेस ना लें, हम गेम में रहे, हम एंड पे मिल गया चांस तो मिल गया, एंड पे उनको मिल गया, दे वर हैप्पी विद द ड्रॉ आल्सो। वो तो 1-0 के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर, 1-0 जब। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने अपने चांसेस ही नहीं लिए, आपने अपने चांसेस ही नहीं लिए। गेम प्ले गया, हाईलाइन गई भाड़ में, आपने चांसेस ही नहीं लिए। भाई फॉर मी एटलीस्ट ला लीगा इज ओवर। अब चैंपियंस लीग से होप वगैरह लगा लें, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी बार्सिलोना के पास नहीं थी। इतनी इंजरीज, एटलेटिको मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, रियल मैड्रिड मतलब इंजरी फॉर्म भी गई हुई है, और अब आप बारसा ने कहा क्या खेल रही थी, क्या तारीफें कर करके हम थक गए थे सीजन के स्टार्ट में, और आपने बॉटल कर दी भाई, बॉटल कर दी आपने। चलो भाई यार, विस्कल बारसा।